हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम एक्सपोनेंट पावर से संबंधित प्रॉब्लम जिसका टाइप 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट होंगे और कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, कल हमने टाइप 1 क्वेश्चन आप लोगों को कराया है दोस्तों, जो टेबल से संबंधित यानी पावर से संबंधित प्रॉब्लम थे। आज जो सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस यानी घातांक के रूल से संबंधित। ठीक है, जैसे मैं ये सारे के सारे आपको बोले थे कि आपको फॉर्मूलाज याद होना आवश्यक है, इसके बगैर एक्सपोनेंट पावर का क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए टाइप 2 का हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता है कि 729 के पावर 1/4 गुणे 729 के पावर 1/12 का वैल्यू क्या होगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे में हम आपको एक रूल बताए थे कि a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर कितना वैल्यू होता है, a के पावर m प्लस n। ओके, यानी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होता था, जुड़ जाता था। उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन कहता है। जैसे में 729 के पावर हम कितना लिख सकते हैं, देखिए बेस सेम है तो एक बेस लिखा, आप पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 1/4 प्लस 1/12। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, कितना एलसीएम लेंगे, 12 हो गया एलसीएम, और 4 से 3 बार में, अब 12 से 1 कितना हो जाएगा, 4/12। अब काट दें, कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, यानी 729 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/3। अब ध्यान दीजिएगा, 729 किसका पावर होता है, नहीं 729 को 9 का क्यूब बोल सकते हैं। चलिए, तो 9 के क्यूब को हम बोल सकते हैं ना, 729 को 9 का क्यूब, इसके पावर कितना दिया है, 1/3। हम एक भी रूल पढ़े, ये रूल पढ़े कि a के पावर m के पावर n हो तो इसको इस टर्म में लिख सकते हैं, a के पावर m इंटू n। ठीक है, वही ये बात कह रहा है। ठीक है, अब देखिए 9 के पावर 3 गुणे 1/3 लिख सकते हैं। अब 3 से 3 को कैंसिल कर देते थे, कितना हो जाएगा, 9 के पावर 1, और 9 के पावर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 9। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आशा करें कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे इसमें देखिए सेम टू सेम है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 243 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.13 प्लस 0.07। अब देखिए पॉइंट का जोड़ कैसे किया जाता है, 0.13, ठीक है, 0.07 इसको जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 3 10 16 अपने 1 1 1 2 0.20। अब देखिएगा ध्यान से, यानी 243 के पावर कितना लिख सकते हैं, 0.20। ठीक है, अब आगे देखिएगा, 243 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5। ओके, अगर पावर याद होंगे तो आप आसानी से ये लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख सकते हैं। अब देखिएगा 20 को लिख सकते हैं 20 बट्टे में पॉइंट के लिए 1, जितना इधर डिजिट होता है, जैसे 2 एक डिजिट हो गया, 0 एक डिजिट हो गया, तो इधर कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब काट देंगे, 20 से काटेंगे कितना बार में, 1/5। अब ध्यान दीजिएगा, इसके 2 के पावर 5 गुणे इधर बचा पावर 1/5। अब 5 से 5 को कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 के पावर 1, 2 का पावर 1 कितना होता है, 2। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो आशा करें कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे में देखिए ये फॉर्मूला किस फॉर्मूला पर आ रहा है, जैसे a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n, तो इसको हम किस टर्म में लिख सकते हैं, a के पावर m माइनस n। यानी हम भागा के मतलब यानी डिवाइड को ही हम रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे हम सोल्यूशन करेंगे, ये फॉर्मूला होगा, इसको याद करना अति आवश्यक है। देखिएगा, तो ये डिवाइड में है, रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, तो बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं, डिवाइड में हम घटा देते हैं। तो 9 के पावर कितना लिख सकते हैं, 4.04 माइनस 2.04। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, 9 के पावर 4.04 में से 2.04 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 2। अब 9 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 81। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर बेस तो सेम नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि सबसे छोटे वाले बेस को पकड़ लिया जाता है, उसके बाद बड़े वाला बेस को छोटे वाले बेस के टर्म में चेंज कर लिया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन का सोल्यूशन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 5 के पावर 1/4 दिया है। ठीक है, अब 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर दिया है 0.25।
ठीक है, आगे देखते हैं। 5 के पावर 1/4 गुणे 5 का क्यूब है, यानी 3 से इसमें ऊपर वाला से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ये फॉर्मूला जानते हैं, 1 के पावर m के पावर n हो तो इसको इस कंडीशन में तो 1 के पावर m इंटू n लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसी को इस कंडीशन में चेंज करेंगे तो 5 के पावर कितना हो जाएगा भाई, 3 से गुणा करेंगे तो 0.75 हो जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये 5 के पावर 1/4 गुणे इसको 5 के पावर 75/100 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो 25 से काटते हैं 3 बार में, ये कितना बार में, 4 बार में कट जाएगा। अब आगे इसका देखिएगा सोल्यूशन, 5 के पावर 1/4 गुणे 5 के पावर 3/4। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम हो गया और मल्टीप्लाई है तो पावर के क्या करते हैं, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब 5 के पावर कितना लिख सकते हैं, 1/4 प्लस 3/4। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका एलसीएम यहाँ पर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ऊपर वाला 3 है, कितना हो जाएगा, 4। अब जोड़ दीजिए, अब 4 से 4 कैंसिल करेंगे, कितना बचेगा, 1। अब यहाँ पर देखिएगा 5 के पावर कितना बचा, 1, और 5 के पावर 1 किसी के पावर 1 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, जो बेस है वही आंसर होता है, यानी 5 के पावर 1 कितना हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, तो आशा करें कि ये भी क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें बेस सेम नहीं दिया है, तो सबसे पहले जो छोटा वाला बेस है, बड़ा वाला बेस को छोटा वाला बेस के टर्म में हम चेंज कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए ये 16 दिया है, तो 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 0.16 गुणे 2 के पावर 0.36 दिया है, ठीक है। अब इसको देखिएगा ध्यान से, 2 के पावर 4 से इसमें गुणा करें, कितना हो जाएगा, 0.16 64 गुणे 2 के पावर कितना हो जाएगा, 0.36, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको बेस सेम हो गया, ये बेस देखिए दोनों सेम है और ये मल्टीप्लाई में है, तो क्या करते हैं, पावर को हम सीधे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 0.64 प्लस 0.36। अब ध्यान दीजिएगा, इसको 2 के पावर इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 1.00, ठीक है। अब 1.00 पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो 2 के पावर 1 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये बेस बराबर, जैसे में ये कंसेप्ट का कुछ अलग क्वेश्चन है, जैसे में बेस बराबर बेस, तो देन पावर बराबर पावर। ओके, अगर बेस सेम हो गया दोस्तों तो पावर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब जैसे में कह रहा है कि 2 के पावर x बराबर कितना दिया है, 64 दिया है, ठीक है। अब देखिए इधर स्क्वायर रूट है, इधर अगर स्क्वायर रूट के दूसरे साइड इक्वल के दूसरे साइड रहते हैं तो कितना हो जाएगा, वो स्क्वायर लगा होता है, अन्यथा दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, उस कंडीशन में भी यही बात हो जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर x है, इधर कितना है, 64 है। अब ये स्क्वायर रूट को हम बराबर की साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। अगर यही स्क्वायर को हम इस साइड लाते हैं तो ये स्क्वायर रूट लगा देता है, यानी वर्गमूल है, इधर वर्ग है तो इधर अगर वर्गमूल लगा देता है। ओके, अब 2 के पावर x हो गया, हमको तो बेस बराबर बेस करना है, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, पावर। तो देखिए इसको 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 64 को लिख सकते हैं, इसके पावर क्या दिया है, 2 दिया है। ओके, अब 2 के पावर x बराबर ये 2 के पावर कितना, 6 गुना के 12 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कहता है, बेस इसका क्या हो गया भाई, बेस सेम हो गया तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 12। ओके, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, ये ऊपर हिंदी में और नीचे इंग्लिश में क्वेश्चन, इसी पैटर्न पर हम क्वेश्चन कराते रहेंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये भी बेस बराबर बेस और पावर बराबर पावर पर ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको, 2 के पावर x प्लस 13 बराबर 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, इसके पावर में कितना दिया है, x प्लस 2। अब ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर x प्लस 13 बराबर
2 के पावर 2 से इसमें गुणा करते हैं, तो 2 से करेंगे तो 2x प्लस 2 से 2 2 4। ओके, अब देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कलम को हम चेंज कर लेते हैं। इसमें क्या है, बेस भाई सेम हो गया तो पावर को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। तो यहाँ पर पावर देखिए x प्लस 13 यानी 13 बराबर 2x प्लस 4 हो जाएगा। इस x को हम इस साइड लाते हैं तो 2x और माइनस x हो जाएगा, इधर प्लस में इस साइड में आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में है। इधर 13 है भाई, 13 है, इधर 4 को हम बराबर की साइड लेंगे तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 2x में से x घटेगा कितना बचेगा, x बचेगा, और 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 9, यानी x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 9। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पावर बराबर पावर और बेस बराबर बेस का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिएगा 3/4 के पावर 3, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। ओके, और 4/3 के पावर -7 बराबर इतना दिया है, तो x का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का वैल्यू पूछ रहा है। ओके, अब देखिएगा ये 3/4 के पावर 3 दिया है गुणे, अब देखिए इसका 3/4 बेस है, इसका 4/3, तो बेस तो सेम नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेस को सेम करने की प्रयत्न करेंगे। तो देखिए यहाँ पर माइनस में जो दिया है, तो माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको चेंज उल्टा कर देते हैं, यानी रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, इसको कितना हो जाएगा, 3/4 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7। ऐसे करने से माइनस क्या होता है, हट जाता है। अब यहाँ पर देखिए 3/4 के पावर कितना दे दिया है, 2x। ओके, अब इसके देखिए बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, कब, मल्टीप्लाई के सेंस में। तो इसको लिख सकते हैं 3/4 के पावर 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 10 बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 के पावर 2x। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिएगा, ये देखिए आपको 3/4 बेस है, इसका भी 3/4 बेस क्या हो गया, सेम, तो पावर क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया, तो 2 से काट देंगे, x का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बी आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पावर जैसे में a के पावर m के पावर n के पावर p हो, तो इस कंडीशन में सबका पावर मल्टीप्लाई कर देता है, यानी m इंटू n इंटू p कर दिया जाता है। ठीक है, इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको दिया है -2/7 के पावर 3, ठीक है, के पावर कितना दिया है दोस्तों, -6 के पावर कितना दिया है आपको, -1। ठीक है, तब देखिए इसको क्या कर दें, -2/7 के पावर 3 गुणे -6 गुणे -1 लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, -2/7 के पावर कितना हो जाएगा, 6 से गुणा करें, 6 3 18, और माइनस में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, प्लस, तो कितना हो जाएगा, -2/7 के पावर 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए, -2/7 के पावर 18। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप हेजिटेशन नहीं कीजिएगा, एकदम सिंपल वे में बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको सोल्यूशन करना है। जैसे में 243 के पावर 0.13 गुणे 243 के पावर 0.07 यानी 7 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाला का सोल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद नीचे वाले को हम देख लेते हैं। चलिए, तो आपको बेस सेम दिख रहा है और पावर मल्टीप्लाई है, तो पावर को क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। इसको लिख सकते हैं 243 के पावर 0.13 प्लस 0.07। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, इसको ऊपर वालों को पहले सोल्यूशन करते हैं, तब नीचे वालों करेंगे और एक साथ फिर लिख देंगे। अब इसको लिख सकते हैं 243 को हम 3 के पावर 5 लिख सकते हैं। ओके, आप देखिए इसको 13 और 7 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.20। ओके, अब आगे इसको बढ़ाते हैं, 3 के पावर 5। अब इसको लिख सकते हैं 20 को 20/100 लिख सकते हैं, 20 से काट दीजिए, कितना बार में, 1/5। अब 5 से 5 को हम कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा, ऊपर हो गया 3। ओके, अब नीचे देखते हैं। देखिए इसमें बेस तो सबसे पहले सेम नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेस को हम सेम कर लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। तो देखिएगा नीचे वाला में क्या दिया है, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 7 के पावर 0.25 गुणे, अब देखिए 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर,
7 के स्क्वायर और उसके बाद कितना दिया है 0.075 इंटू 343 के पावर हम लिख सकते हैं 7 के पावर 3, इसके पावर में कितना दिया है 0.2। ओके, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब 7 के पावर 0.20 इंटू, अब 7 के स्क्वायर दिया है तो इसको हम अगर स्क्वायर से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 7 के पावर हो जाएगा 0.150 यानी 150 हो जाएगा। ओके, इसको 7 के पावर कितना करेंगे 3 दूना का 6 यानी 0.6 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाले को जोड़ते हैं पावर को सबसे पहले, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 7 के पावर को पहले देखिए 0. इस सबको ऐड करते हैं, यहां पर साइड में देखिए ऐड करते हैं 0.25 0.150 0.6 इसको ऐड करते हैं। पॉइंट का ऐड देखिए इसमें मन से 0 बैठा लिया जाता है। अब 0 का 0 कर देंगे 5 5 10 सोना हाथ में 1 6 2 8 1 9 1 10 के सोना हाथ में 1, यहाँ पर 1 लेंगे यानी 0.1 के पावर इधर 0 दिया था, तो इधर 0 का कोई वैल्यू होता है नहीं, तो 0 क्या कर देंगे यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो उधर पावर ऊपर कितना हो गया 1, यानी 7 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो फाइनली इसका आंसर कितना देंगे, इसके ऊपर वाला नोमिनेटर में कितना हो गया आपको, यानी अंश में 3 हो गया, और डिनोमिनेटर यानी हर में कितना हो गया 7 हो जाएगा। तो ये 3/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यानी ए। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा खूब बढ़िया से दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें सारे रूल्स आ जाएंगे एक ही क्वेश्चन में। जैसे 5 के पावर दिया है तो देखिए 5 और √5 में इसका मल्टीप्लाई का रिलेशन है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है इंटू 5 को लिख सकते हैं 5 के पावर, इसके इस रूट के अंदर देखते हैं सबसे पहले 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है। ओके, इधर स्क्वायर रूट है तो इसके अंदर यहाँ पर 2 छिपा रहता है। ओके, तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट हटाने के लिए यहाँ पर 2, यानी 5 के पावर कितना हो जाएगा 1/2। जैसे में हम पहले लिखते थे यहाँ पर n, यहाँ पर a के पावर m डाल देते थे, तो इसको लिख सकते हैं ना a के पावर m बट्टे में n लिखते थे। उसी तरह ये 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 लिखे ऊपर, इधर कुछ नहीं रूट अंदर अगर कुछ नहीं लिखा रहता है तो समझिए कि 2 लिखा रहता है, तो कितना 1/2 गुणा यहाँ पर देखिएगा 5 के पावर कितना है 3। अब ध्यान दीजिएगा 5 के पावर x + 2 इंटू, इधर ये डिवाइड में है, बराबर की साइड भेजते हैं तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई यानी गुणा में हो जाएगा। तो 5 के पावर कितना लिखेंगे -3/2। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए इसको जोड़ लेते हैं, यानी बेस सेम है और गुणा में है तो पावर को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, यानी 5 के पावर 1 + 1/2 + 3 हो जाएगा। इधर देखिएगा 5 x + 2 गुणे 5 के पावर -3/2 को लिख सकते हैं -1.5 यानी 1.5 लिख सकते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, चलिए इसको देखते हैं। अब इधर इसका एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाला का कुछ नहीं 1 है, इधर पर 1 है। ठीक है, अब 5 के पावर 1 प्लस आधा को हम हाफ को क्या 0.5 लिख सकते हैं +3। ठीक है, इधर हम 5 के पावर x + 2 है, +2 में से -1.5 घटाते हैं तो x प्लस कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको जोड़ते हैं, ऊपर वाला 3 और 1 4 और पॉइंट के बाद 5 है तो कितना हो जाएगा 4 के पावर 4.5। इधर कितना है 4 नहीं 5 है। ओके, 5 के पावर कितना हो जाएगा x + 0.5। अब ध्यान दीजिएगा यहां से, अब इसका क्या हो गया बेस सेम हो गया, नहीं 5 इसका भी बेस ये 5 है, इधर क्या भाई 5 है, बेस सेम तो क्या करेंगे पावर को कर देंगे सेम, तो कितना हो जाएगा 4.5 बराबर x + 0.5। अब 0.5 को हम इधर लाते हैं तो x पर कितना हो जाएगा 4.5 और -0.5। अब इसको घटा देंगे तो कितना x का वैल्यू कितना आ गया 4। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका आंसर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आई होप आप देखिए सेशन का यहीं पर खत्म हो जाता है दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन था। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।